हेलो स्टूडेंट्स, स्केलेटन सिस्टम वाला पार्ट खत्म होने के बाद में अब अपन एक नया चैप्टर ले रहे हैं और वो है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, आवर्तबीजी पादपों में जनन। ठीक है ना। और मोस्टली अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मैं ले रहा हूँ टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का मतलब क्या है? मोस्ट इवोल्व्ड प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ये आते हैं। और मोस्ट इवोल्व्ड प्लांट्स का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि देखिए, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके बाद नेक्स्ट जो है वो एंजियोस्पर्म्स हैं, जिसमें एंजियो का मतलब यहाँ पे कवर्ड, एंजियो से बना है वो, और स्पर्म का मतलब है सीड। यानी कि जिनके अंदर बीज क्या है या सीड क्या है, कवर्ड है। ठीक है ना। मोस्टली बाहर की और सीड की क्या मिलेगी, फ्रूट वॉल मिलेगी। ठीक है। तो उन प्लांट्स की लाइफ साइकिल के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो ओरिजिन हुई थी वो मीजोजोइक एरा में, यानी कि जो मीजोजोइक युग है उसके अंदर इनकी क्या हुई थी, ओरिजिन हुई थी। और ये माना जाता है कि जो इनकी ओरिजिन हुई थी वो क्रस्टेशियन और जुरासिक पीरियड के बीच में हुई थी। ठीक है ना। तो इन बिगिनिंग ऑफ क्रस्टेशियन और इन एंड ऑफ जुरासिक के बीच का जो टाइम है उसके अंदर इनकी ओरिजिन हुई थी। और कंडीशंस के फेवरेबल होने के कारण मीजोजोइक एरा के बाद जो नेक्स्ट एरा सीनोजोइक एरा आया, वो सीनोजोइक एरा इनका गोल्डन पीरियड माना जाता है। गोल्डन पीरियड का मतलब मोस्ट डोमिनेंट प्लांट, ठीक है ना, जो थे वो कौन है, एंजियोस्पर्म्स। सो द गोल्डन पीरियड और द गोल्डन एरा ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वो कौन सा है, सीनोजोइक एरा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया, एट फर्स्ट अगर अपन कहें तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर करने का काम किया था कैमेरियस ने। उन्होंने यूनिसेक्सुअल प्लांट्स जैसे मलबरी है, पपीता है, पपाया, उनके अंदर ये बताया कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। ठीक है। और डिस्कवर किया जैकब कैमेरियस ने क्या, कि जो एंथर है वो क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। और जो ओवरी विद स्टाइल एंड स्टिग्मा क्या है बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। किसके अंदर इन्होंने अपनी स्टडीज की थी, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। और यही इनको अपने आप में क्या किया, अपन ये कह सकते हैं कि नोटिफाई किया इन्होंने कि मेल और फीमेल प्लांट अलग है, जिसमें से फीमेल प्लांट जो है वो ही फ्रूट बियर कर सकते हैं, मेल प्लांट के ऊपर फ्रूट नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब इनमें सेक्सुअलिटी पाई जाती है, लैंगिकता पाई जाती है। फिर इसी चीज को और सपोर्ट मिला किससे, निमय ग्र्यू जो थे, उन्होंने स्टेमन्स जो हैं उनको मेल सेक्स ऑर्गन बताया, मेल सेक्स ऑर्गन, नर जनिक संरचनाएं। ठीक है। और कार्पिल्स जो है उनको क्या कहा उन्होंने, फीमेल सेक्स ऑर्गन।
ठीक है। फिर इसके बाद में अपन और आगे बढ़े तो कॉलर यूटर जो थे उन्होंने पॉलिनेशन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जो है, मेल गैमेट का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे ट्रांसफर जो था उसके बारे में बताया किसने? कॉड ल्यूटर ने। ठीक है ना, कॉड ल्यूटर ने पॉलिनेशन की प्रोसेस के बारे में बताया और उसको कहा कि दैट विल बी लीडेड बाय द फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फिर जीबी अमीसी ने पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन जो फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक होती है, पोलन ग्रेन जो है उससे निकलती है और मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का काम करती है। तो उस पोलन ट्यूब की ग्रोथ पोर्चुलाका प्लांट में स्टडी की उसकी। फिर और आगे बढ़ते गए इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इनके अंदर फिर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की जो डिस्कवरी है, फर्टिलाइजेशन उसकी डिस्कवरी जो की थी वो स्ट्रासबर्गर ठीक है ना, लीलियसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्रिटिलेरिया, लीलियम, उनके अंदर डिस्कवरी की। ठीक है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन एक स्पेसिफिक इवेंट इनके अंदर मिला, जिसकी डिस्कवरी नवासचीन ने की। डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय द नवासचीन, और इन्होंने मोनोट्रोपा लीलियम जो फिर से लीलियसी फैमिली के प्लांट्स हैं उनके अंदर इसकी डिस्कवरी की। किस चीज की? डबल फर्टिलाइजेशन की, जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट और न्यू सीड फॉर्मेशन, नए बीज का निर्माण, यानी कि संपूर्ण एम्ब्रियो डेवलपमेंट साइकिल की जो डिस्कवरी थी वो की C.W. वॉल्फ ने। इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। इंडिया के अंदर फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पंचानन महेश्वरी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। इनकी एक बुक आई थी एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो इनकी बुक का नाम था वो क्या थी? एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है। अब देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर पाई जाती है वो क्या है? ए फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड द फ्लावर, विच में बी अट्रैक्टिव, कलर्ड, ऑर्डर्ड, सेंटेड, जिसको अपन कहेंगे सेंट युक्त। ठीक है ना। एंड मे बी यूनिसेक्सुअल, मे बी बाइसेक्सुअल, यानी कि स्टेमिनेट भी हो सकता है और पिस्टिलेट भी हो सकता है। इस दिस के लिए तो जो फ्लावर है वो इनके अंदर वो स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन के लिए काम कर रही है। ठीक है। अब ये जो फ्लावर है ये क्या है? तो देखिए डायग्रामेटिकली अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करें, ये देखिए फ्लोरल ब्रांच है। ठीक है। जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आगे की ओर बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड पेडिकल, पुष्पवृंत, जो आगे की ओर फैल गया है यूं।
ठीक है ना, जिसके बारे में अलग अलग टाइप में हो सकता है ये, ठीक है ना, स्फेरिकल है, ये डिस्क शेप हो सकता है, कप लाइक हो सकता है, ठीक है ना। कौन? ये फैला हुआ पार्ट, इसको कहते हैं पुष्प का आसन, पुष्पासन, थैलेमस, ठीक है। और इस थैलेमस के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो कहलाते हैं फ्लोरल पार्ट्स। जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहा जाता है सेपल। और वन वर्ल ऑफ द सेपल, सेपल्स का एक चक्कर जो है वो कहलाता है कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उनको अपन बोलते हैं बेटा पेटल। और वन वर्ल ऑफ द पेटल्स इज कॉल्ड द कोरोला, दल और दलपुंज, भायदल और भायदल पुंज। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में कौन? स्टेमन्स। एंड देन फाइनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में क्या उपस्थित है? दिस इज कार्पिल which will have stigma, style and ovary, ठीक है। दिस वन इज फिलामेंट, दिस वन इज एंथर, परागकोश, पुतंतु, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब ये फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कैसे डेवलप हुआ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखिए फ्लावर का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में ये कहा जाता है कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, ठीक है ना। गोथे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो फ्लावर जो है वो क्या है? एक मॉडिफाइड सूट है। मॉडिफाइड सूट यानी कि जो सूट है, परो है, वो ही रिप्रोडक्टिव फेज आने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है? मॉडिफाई होता है फ्लावर में, ठीक है ना। इस बात को समझने की जरूरत है। कैसे? देखिए किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले, सेक्सुअली यानी कि लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीव के जीवन में दो फेज आती है बेटा। एक आती है वेजिटेटिव ग्रोथ फेज और एक आती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज। कायिक वर्धी अवस्था और दूसरी आती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज, ठीक है। जब उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तब उसमें कौन सी स्टार्ट होगी? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज। वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज में इंटर करने में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और जेनेटिक फैक्टर्स का योगदान होता है। यानी कि जो वेजिटेटिव सूट था वो रिप्रोडक्टिव सूट में कन्वर्ट होगा या स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर जो फ्लावरिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसको अपन फोटो पीरियोडिज्म के नाम से, दीप्तिकालिता के नाम से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड द इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है ना, लाइट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर ऑन द प्रोसेस ऑफ फ्लोरल ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, वो कहलाता है बेटा वर्नेलाइजेशन। यानी कि जो प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर चुका है उसको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज में इंटर करने के लिए स्पेसिफिक लाइट की रिक्वायरमेंट होगी या कुछ को स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। वो स्पेसिफिक लाइट और टेम्परेचर जब उसको मिलेंगे तो फिर कौन से फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे, और वो जेनेटिक फैक्टर्स एक्टिवेट होकर क्या करेंगे? फ्लोरल ग्रोथ को इनिशिएट करेंगे
यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ को स्टॉप करेंगे और उसकी जगह पे फ्लोरल ग्रोथ स्टार्ट होगी। यानी कि जो बड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बना रही है, एक ब्रांच बना रही है जिसके ऊपर लीफ लगी हुई है, वो बड अब क्या करना शुरू करेंगी, फ्लावर का डेवलपमेंट करना शुरू करेंगी। किसके स्थान पे? सूट के स्थान पे। यानी कि सूट मॉडिफाई होगा किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। कैसे? इसके एविडेंसेस भी अपने पास है जिसको अपन डिस्कस करेंगे। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब क्या? देखिए, जब वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट में कंप्लीट हो जाती है तो देर आर सम जीन्स एपेटेला एगेमस, जो वेजिटेटिव लीव्स की जगह पे कौन सी लीव्स? फ्लोरल लीव्स, कायिक पर्णों के स्थान पे पुष्पीय पर्णों यानी कि दल, भायदल, पुमंग यानी कि सेपल, पेटल, स्टेमन्स, इनकी फॉर्मेशन करवाएंगे। कौन? जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि जीन्स, जिनका नाम क्या है? एपेटेला एगेमस, ठीक है ना। एराबिडोप्सिस थैलियाना प्लांट है जिसमें 26,000 जीन्स डिस्कवर हुए हैं और उन जीन्स के अंदर ये पता चला है कि इस प्रकार के जीन्स होते हैं जो वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद में एक्टिवेट होते हैं और ये एक्टिवेट होकर के, एक्सप्रेस होकर के वेजिटेटिव पार्ट्स की जगह पे कौन से पार्ट्स का डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं? फ्लोरल पार्ट्स का, ठीक है। अब वेजिटेटिव शूट जो है वो ही फ्लावर है या वो ही फ्लावर में मॉडिफाई हुआ है, तो ये हम किस आधार पे कह सकते हैं? हम इस आधार पे कह सकते हैं कि फ्लोरल कैरेक्टर्स में और वेजिटेटिव शूट के कैरेक्टर्स में, कायिक परोड़ के और पुष्प के लक्षणों में सिमिलरिटीज हैं। और ऐसे अपने पास कई एविडेंसेज हैं जिसके आधार पे अपन ये सिद्ध कर सकते हैं कि फ्लावर ही जो है वो क्या है? मॉडिफाइड शूट है, यानी कि पुष्प एक रूपांतरित परो है, ठीक है। कैसे? देखिए, वो एविडेंसेस कौन से हैं कि फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, ठीक है। तो देखिए, पहली जो सिमिलरिटी है वो है फ्लोरल बड एंड वेजिटेटिव बड में सिमिलरिटी, समानता। फ्लोरल बड और वेजिटेटिव बड में सिमिलरिटी मतलब क्या है सिमिलरिटी का? कि देखिए, वेजिटेटिव बड की जो ओरिजिन है वो दो प्रकार की हो सकती है, टर्मिनल और दूसरी एक्सियल, एक्सिलरी जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है ना। एक्साइल में टर्मिनल का मतलब किसी भी पर्टिकुलर शूट के शीर्ष पे, और एक्साइल का मतलब क्या है बेटा? कि ये जैसे कोई लीफ जा रही है और ये शूट है, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसमें कक्षस्थ जिसको अपन कहेंगे, और ये शीर्षस्थ कहलाएगी। तो वेजिटेटिव बड भी दो ही प्रकार से आपको उत्पन्न होती हुई मिलेंगी, जो वेजिटेटिव पार्ट्स का निर्माण करती है, जैसे लीफ का, ठीक है ना। और जो फ्लोरल बड है वो भी दो तरीके की मिलेगी, या तो आपको फ्लावर ब्रांच के शीर्ष पे मिलेगा या लीफ या किसी अन्य स्ट्रक्चर से बनने वाला जो कक्ष है उसमें मिलेगा। यानी कि ओरिजिन जो है, पोजीशन जो है उनकी, ठीक है ना, वो क्या है? सेम है। किसकी? फ्लोरल बड की और वेजिटेटिव बड की। एट द टाइम ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ ये बड्स क्या बना रही हैं? वेजिटेटिव पार्ट। और जब वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट कंप्लीट कर लेता अपनी, तो फिर क्या होगा? वो रिप्रोडक्शन फेज में एंटर करेगा, तो फिर ये बड किसका फॉर्मेशन करना शुरू कर देती हैं? फ्लोरिंग पार्ट्स का, ठीक है। दूसरा एविडेंस भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। कैसे? पोजीशन जो है और ओरिजिन है उसकी तो अपन ने बात की। दूसरा देखिए, जो वेजिटेटिव बड है किसके ऊपर? शूट पे, ठीक है ना, वो मॉडिफाई हो सकती है फ्लोरल बड में, और फ्लोरल बड मॉडिफाई हो सकती है किसमें? वेजिटेटिव बड में। यानी कि इनका मॉडिफिकेशन, तो दो चीजें जब सेम होंगी आंतरिक रूप से, तभी तो वो एक दूसरे में क्या हो सकती हैं? मॉडिफाई हो सकती हैं। तो फ्लोरल बड मॉडिफाइज, रूपांतरित होती है इन वेजिटेटिव बड, ठीक है ना। जैसे लीलियम बल्बीफेरम, अगेव, ठीक है, ग्लोबा बल्बीफेरम, ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या होगा बेटा?
जो फ्लोरल बड है वो वेजिटेटिव बड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बल्बिस बोलते हैं, पत्र परकलिका बोलते हैं। और ये इन प्लांट्स के अंदर जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है फ्लोरल बड से फ्लावर बनने की, तो किस में कन्वर्ट हो गई? वेजिटेटिव बड में। और ये वेजिटेटिव बड मैटरनल प्लांट से अलग होती हैं और अलग होकर के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड से नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देती है। तो यहां पे फ्लोरल बड अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए इन प्लांट्स में क्या होगा? वेजिटेटिव बड में कन्वर्ट हो रही है, कायिक कलिका में। पुष्प कलिका का रूपांतरण किस में हो रहा है? कायिक कलिका में। ऑर्चिड्स के अंदर आप क्या देखोगे? ऑर्चिड्स के अंदर आपको जस्ट रिवर्स देखने को मिलेगा। वहां पे बेटा जो वेजिटेटिव बड है वो डिफरेंशिएट होकर फ्लोरल सूट की फॉर्मेशन कर देती है। तो अगर इसमें इनबिल्ट करेक्टर क्या नहीं होंगे? फ्लावर के नहीं होंगे, तो फिर ये कैसे बना सकती है? अगर इसके अंदर इनबिल्ट करेक्टर सूट के नहीं होंगे, वेजिटेटिव पार्ट के नहीं होंगे, तो आगे जाकर के वेजिटेटिव पार्ट कैसे बना सकता है? तो इसका मतलब क्या है यहां पे बताने का कि फ्लोरल बड किस में मॉडिफाई हो सकती है? वेजिटेटिव बड में। और वेजिटेटिव बड किस में मॉडिफाई हो सकती है? फ्लोरल बड में। कारण दोनों सेम है, ओरिजिन वाइज वो सेम है, इनबिल्ट उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेम है। बस क्या है अंतर यहां पे कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ का फेज होता है तब वो बड वेजिटेटिव पार्ट्स बना रही होती हैं, और जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का फेज समय आता है तो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की उपस्थिति में ये वेजिटेटिव बड के रूप में काम नहीं करके फ्लोरल बड के रूप में काम करना शुरू करती है। ठीक है, तो पहला एविडेंस तो अपने पास ये है। दूसरा एविडेंस सूट जो एक्सिस है, यानी कि वेजिटेटिव एक्सिस जो है उसमें और थैलेमस में सिमिलरिटी है। कैसे? देखिए, एक वेजिटेटिव एक्सिस जो होता है उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं? नोड्स यानी कि पर्व संधियां और पर्व है, ये नोड्स हैं, और दो नोड्स के बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है इंटरनोड। ठीक है, पर्व संधि और पर्व। तो जब फ्लावर मॉडिफिकेशन हुआ, यानी कि फ्लावर में मॉडिफिकेशन हुआ वेजिटेटिव शूट का, तो ये नोड्स बेटा पास पास आ गई, और इनके पास पास आने से क्या हुआ? एक गांठ नुमा यानी कि नोड लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जिसको अपन ने क्या कहा? थैलेमस। इन नोड्स के ऊपर क्या पाई जा रही हैं? वेजिटेटिव शूट की स्थिति में क्या पाई जाएंगी? जब ये कायिक शाखा है तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर क्या होंगी? लीफ। ठीक है, वो कौन सी लीफ कहलाएंगी? वेजिटेटिव लीफ। यहां पे कौन सी लीफ आ गई? फ्लोरल लीफ। यानी कि एक थैलेमस के अंदर 4 नोड्स और 3 इंटरनोड्स होती हैं। ठीक है ना, 4 नोड्स और 3 इंटरनोड्स होती हैं, और ये प्रमाण अपने पास है कि 4 नोड और 3 इंटरनोड हैं। भगवान जी ने नेचर के अंदर ऐसे कुछ प्लांट्स छोड़ दिए जिन प्लांट्स के आधार पे अपन ये कह सकते हैं कि वास्तव में थैलेमस के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स उपस्थित हैं। कैसे? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपने नाम सुना हो प्लांट का साइलिन, डाइएंथस, ये प्लांट्स के नाम है बेटा। इन प्लांट्स के फ्लोर को जब आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये बेटा सेपल। ठीक है, सेपल के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए? पेटल्स, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं है। ये पेटल्स, और इसके बाद में क्या है यहां पे? स्टेमन्स, और उसके बाद में क्या है यहां पे? यानी कि ऊपर की जो 3 नोड हैं वो तो एक जगह पे हैं, लेकिन नीचे वाली जो नोड है वो और दूसरी नोड के बीच का जो इंटरनोड है वो एकदम क्लियर दिखाई देता है। यानी कि सेपल और पेटल के बीच का नोड आपको
एकदम क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, इस नोड को कहा जाता है एंथोफोर। एंथोफोर या इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं दलधर। किसको धारण कर रहा है ये? दलों को। ठीक है ना, तो ए पर्टिकुलर इंटरनोड विच इज बियरिंग द पेटल्स या विच इज क्लियर बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरनोड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड नोड, पहली और दूसरी पर्व संधि के बीच में जो क्लियर है वो नोड आपको दिखाई देगी। तो अगर नोड और इंटरनोड जैसी संरचना नहीं होती तो ये कहां से आता है? इस प्लांट के अंदर, इस फ्लोर के अंदर। किसके फ्लोर में? साइलिन और डाइएंथस। लेकिन क्या हुआ, जब शूट का मॉडिफिकेशन इवोल्यूशन के दौरान किसमें हो रहा था? थैलेमस में। तो इन प्लांट्स के अंदर ये 3 नोड तो एक जगह पे हो गई, लेकिन चौथी नोड नहीं हुई, क्योंकि इवोल्यूशन एक झटके में एक दिन में नहीं हुआ है। पहले पहली दूसरी, फिर दूसरी तीसरी, ये नोड इकट्ठी होती गई है, तब जाकर के वो गांठ नुमा संरचना जिसको आप क्या कह रहे हो? थैलेमस बना है। इज दिस क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर आपने पैसन फ्लोर का नाम सुना है, पैसीफ्लोरा, पैसीफ्लोरा, पैसन फ्लोर बोलते हैं इसको। इसमें आपको एक नया एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। वो नया एग्जाम्पल क्या? देखिए, यहां पे आपको ये सेपल्स यानी कि भाइदल, फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? पेटल्स। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पे आपको क्या मिलेंगे? स्टेमन्स। जस्ट फिर इसके बाद में ये क्या है? कार्पिल यानी कि जो मादा जन्नांग है वो। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? पेटल्स और स्टेमन्स के बीच जो नोड है वो एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि फर्स्ट सेकंड के बाद अब सेकंड और थर्ड के बीच जो इंटरनोड है, पर्व है, वो यहां पे क्लियर दिखाई देता है। इस इंटरनोड को एंड्रोफोर कहते हैं। एंड्रोफोर, एंड्रोफोर का मतलब होता है बेटा पुमंगधर, यानी कि इंटरनोड विच इज बियरिंग द स्टेमन्स। इंटरनोड बियरिंग स्टेमन्स। तो देखिए, इस दूसरे एग्जाम्पल से क्या क्लियर हुआ? पहले एग्जाम्पल में क्लियर हुआ फर्स्ट एंड सेकंड नोड और फर्स्ट इंटरनोड। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? सेकंड एंड थर्ड इंटरनोड, सॉरी नोड एंड सेकंड इंटरनोड। और मैंने क्या कहा था कि थैलेमस जो बनता है, पुष्पासन जो बनता है, वो 4 नोड और 3 इंटरनोड के कंप्रेशन से बनता है। नोड और इंटरनोड किसका करेक्टर है? शूट के, वेजिटेटिव एक्सिस के, और वो इसमें है, तो इसका मतलब यही मॉडिफाई हुआ है इसमें। फिर तीसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कैपेरिस डेसिडुआ। कैर का नाम तो सुना होगा, अपने यहां पे होता है लोकल, कैपेरिस। कैर, कैर के फ्लोर को जब आप देखोगे बेटा तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये सेपल, पेटल, स्टेमन। ठीक है, अब देखिए स्टेमन और किसके बीच में, कार्पिल के बीच का जो इंटरनोड है वो एकदम क्लियर दिखाई देता है। ये कहलाता है गाइनोफोर। गाइनोफोर का मतलब होता है बेटा जायांगधर, जो जायांग को धारण किए हुए है। द इंटरनोड विच इज बियरिंग द कार्पिल, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? थर्ड एंड फोर्थ नोड के बीच जो थर्ड इंटरनोड है उसको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है किसके अंदर? थैलेमस के अंदर। ठीक है ना, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान ये कुछ एग्जाम्पल बच गए आज, जिनकी स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि नोड्स और इंटरनोड्स थैलेमस में पाए जाते हैं। और नोड्स और इंटरनोड्स किसका करेक्टर है? शूट का। इसका मतलब शूट ही मॉडिफाई हुआ है इवोल्यूशन के दौरान, किसमें? फ्लोर में। और मजे की बात, एक दो प्लांट अपने पास ऐसे हैं जिनमें एक एक इंटरनोड नहीं, 2-2 इंटरनोड फ्लोर के अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है ना, जैसे आपने नाम सुना हो गाइनेंड्रोप्सिस,
पेंटाफाइला, एक नाम है क्लियोम गाइनेंड्रा। ठीक है, इन प्लांट्स में आप क्या देखोगे, गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफाइला और क्लियोम गाइनेंड्रा का फ्लोर जब आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये बेटा सेपल्स, देन ये पेटल्स, देन एक इंटरनोड एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा पेटल्स और किसके बीच में, स्टेमन्स के बीच में, एंड देन दूसरा आपको क्लियर दिखाई देगा किसके बीच में, कार्पिल और स्टेमन्स के बीच में। यानी कि एक साथ आपको दो दो इंटरनोड इनके अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं गायनेंड्रोफोर, गाइनोफोर एंड्रोफोर दोनों एक साथ, पूजायांगधर। और ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना। तो एक साथ दो इंटरनोड आपको देखने को मिल जाएंगे तीन में से, और तीन इंटरनोड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक एविडेंस है जो ये शो करता है कि ये फ्लोर है वो मॉडिफाइड फ्रूट है। इसके अलावा भी अपने पास एग्जांपल्स हैं। आपने ये देखा होगा कि थैलेमस जो है उसकी ग्रोथ वेजिटेटिव शूट की तरह होती है कुछ प्लांट्स के अंदर। ठीक है ना, थैलेमस यूं नहीं कि रिड्यूस हो गया और रह गया वहीं पे। ठीक है ना, अगर आप रोज वेजिटेटिव शूट का नेचर क्या होता है ग्रोथ का, उसकी टिप्स जो है वो आगे ग्रोथ करती जाती है, और वेजिटेटिव शूट यानी कि तने की या परो की या शाखा की लंबाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है पीछे की ओर, नोड्स इंटरनोड्स बनते जाते हैं। फिर ये ग्रो कर गया, फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा और ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसे चलता है। तो अगर ये ग्रोथ पैटर्न आपको फ्लोर में भी देखने को मिले तो, जैसे ऐसा कुछ आपने देखा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये रोज का जो फ्लावर है उसके अंदर आपको इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा। ये थैलेमस जो है, ये नीचे की ओर क्या है बेटा, ये पेटल्स, और ये यहां पे आगे सेपल्स। क्या हुआ बेटा, देखिए ये पेडिकल जो है उसका आगे का पार्ट क्या कहलाता, थैलेमस। अब ये थैलेमस मेरिस्टेमेटिक हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी मैंने बताया कहां पे पाया जाता है, शूट के शीर्ष पे, और मेरिस्टेमेटिक होकर के वापस डिवाइड करना शुरू कर दिया, और वापस कौन से, अपने पुरानी आदत, कहते हैं ना कि ये हुआ मॉडिफाई शूट फ्लोर में, फिर फ्लोवर वापस किस में, अपने पुराने आदत में, यानी कि शूट में कन्वर्ट हो गया। ये नोड्स जिनके ऊपर क्या लगी हुई है, वेजिटेटिव लीफ लगी हुई है, और ये शूट डेवलप हो गया। तो रोज के अंदर आप क्या देखेंगे, थैलेमस की ग्रोथ एज ए शूट जिसके ऊपर लीफ पाई जा रही है, ब्रांच के रूप में वो आगे की ओर फ्लोर के बीच में से निकल रहा है ये यूं। ठीक है ना, ऐसे ही अगर आपने धनिया देखा हो, जीरा देखा हो, सौंफ देखी हो, कोरिएंडर है, ठीक है ना, उसकी बात करें, क्यूमिन की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या होता है बेटा, थैलेमस जो है, जैसे ये ओवरी है, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, और ये थैलेमस है। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप जब इस फ्रूट को देखोगे तो आप क्या देखोगे, ये थैलेमस यूं ग्रो कर चुका है, किसके अंदर, ओवरी में, और इसीलिए इनका फ्रूट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा आपको यूं। कारण थैलेमस में कौन ग्रो कर गया, सॉरी थैलेमस किस में ग्रो कर गया, ओवरी में। तो थैलेमस ओवरी में तभी ग्रो कर पाया होगा जब इसकी नेचर कैसी होगी, मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक होना क्या करेक्टर है, वेजिटेटिव शूट का करेक्टर है, काइक प्रो का करेक्टर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं कार्पोफोर, कार्पोफोर। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, चंपा का नाम सुना होगा आपने, माइचेला कैंपाका,
उसमें क्या होता है बेटा, जो थैलेमस है वो वेजिटेटिव ब्रांच के रूप में ग्रो करता है। ठीक है, थैलेमस वेजिटेटिव ब्रांच के रूप में ग्रो करने का मतलब क्या है कि उसके पीछे की ओर लीफ मिलेंगी आपको, और टॉप के ऊपर आपको एग्रीगेटेड फ्रूट। एग्रीगेटेड फ्रूट का मतलब होता है कई स्मॉल फ्रूट्स एक जगह पे क्या है, गुच्छे के रूप में उपस्थित हो, ये फ्रूट है। तो ब्रांच जो है उसका एंड किससे हो रहा है, फ्रूट से। ठीक है ना, फ्रूट के पीछे की ओर आपको क्या मिलेंगी, वेजिटेटिव लीफ मिलेगी। तो एग्रीगेटेड फ्रूट की यानी कि फ्लोरल स्ट्रक्चर के शीर्ष के ऊपर क्या उपस्थित है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एग्रीगेटेड फ्रूट, बट बिहाइंड दैट क्या है, नोड्स एंड इंटरनोड्स और लीफ क्या है, वेजिटेटिव लीफ क्या है, क्लियरली दिखाई दे रही है। इसके अलावा फ्लोरल लीफ और जो वेजिटेटिव लीफ है उनमें भी सिमिलरिटी है। कैसे देखिए, एक वेजिटेटिव ब्रांच के ऊपर जो लीफ पाई जाती है वो अपोजिट यानी कि आमने सामने या वर्ल के रूप में, एक चक्कर के रूप में या अल्टरनेटिव ऑर्डर में पाई जाती है। तो आप देखिए फ्लावर के अंदर भी जो लीफ है वो वर्ल्ड या अल्टरनेटिव या साइक्लिक फॉर्म में पाई जाती है, चाहे वो सेपल हो चाहे पेटल हो। चारों ओर आप देखिए आपको क्या मिलेंगे, फ्लोरल लीफ देखने को मिलेंगी। यही नहीं, अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं वो ध्यान से देखिए। एक प्लांट है जिसका नाम है म्यूसेंडा। ठीक है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग फ्लैग। एडवर्टाइजिंग फ्लैग का मतलब होता है विज्ञापन ध्वज, विज्ञापन करने वाला ध्वज। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा उसके अंदर देखिए, वो है क्या वैसे, वो जितने भी सेपल उसमें हैं, 5 सेपल है मान लो, सेपल का मतलब बाह्य दल जो ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, उनमें से एक सेपल साइज में बड़ा होगा लीफ के जैसा, जबकि साइज में बड़ा होगा लीफ लाइक, लेकिन कलर उसका पेटल जैसा होगा यानी कि रंगीन होगा। विज्ञापन ध्वज तो इसलिए कह रहे हैं इसको एडवर्टाइजिंग फ्लैग क्योंकि इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और प्लेटफॉर्म भी देता है बैठने के लिए जिससे इनमें पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन का मतलब परागण हो सके। लेकिन ये शो क्या कर रहा है, इसकी साइज जो है वो सिमिलरिटी शो कर रही है किससे, लीफ से, और कलर जो है वो शो कर रहा है किससे, सिमिलरिटी पेटल से। क्या कहना चाह रहा है इस एविडेंस से, यहां पे ये कहना चाह रहा है कि लीफ की साइज छोटी होती गई तो क्या बना, पहले सेपल, फिर लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी जगह किसने ली, क्रोमोप्लास्ट ने। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और जो एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट जो होते हैं या ल्यूकोप्लास्ट, ये आपस में कन्वर्जेबल होते हैं। तो जो ग्रीन लीफ थी वो कलर्ड लीफ में कन्वर्ट हो गई, तब क्या बन गई, पेटल। तो इवोल्यूशन में पहले क्या हुआ, जब फ्लावर बना तब उस समय जो बड़ी लीफ थी वो छोटी लीफ में कन्वर्ट हुई पहली स्टेज में, तो क्या बने, सेपल्स। ठीक है, फिर वो जो लीफ थी वो कलर्ड हुई यानी कि उसमें क्लोरोप्लास्ट से क्या बना, क्रोमोप्लास्ट, तो क्या बन गए, पेटल्स। और भी इस प्रकार के एग्जाम्पल अपने पास है। निम्फिया के अंदर, निम्फिया नाम सुना हो आपने, पौधे का नाम है। इस प्लांट के अंदर आपको ऑल ट्रांजिशनल स्टेट मिलेंगे। ट्रांजिशनल का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, ट्रांजिशन। स्टेट आपको देखने को मिलेंगी। ट्रांजिशनल स्टेट का मतलब सेपल से पेटल, ठीक है ना, जिसमें क्या होंगे आपको वहां पे, सेपल से पेटल का मतलब क्या है, जो पेटल्स हैं वो सेपल लाइक, दल है वो बाह्य दल जैसे प्रतीत होंगे, ठीक है ना। एंड पेटल टू स्टेमन, स्टेमन से वो कैसे दिखाई देंगे, पेटल जैसे। क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे कि पहले सेपल बना, फिर पेटल बना, फिर इवोल्यूशन के अगले स्तर पर अगली जो नोड थी, इस नोड के ऊपर क्या बन गए, लीफ सेपल। इस नोड के ऊपर जो लीफ थी वो किसमें कन्वर्ट होगी, पेटल में, ठीक है ना। इवोल्यूशन में इनमें कुछ करेक्टर ऐसे बच गए जो फुल स्टेज पेटल तक नहीं पहुंच पाए, थोड़े थोड़े वो अभी भी किससे मिल रहे थे, सेपल से। यहाँ पे जो स्टेमन्स थे
वो थोड़े थोड़े अभी भी किससे मिल रहे थे, पहले वाली अवस्था से, किससे, पेटल में, किसके अंदर, निम्फिया के अंदर, ठीक है ना। ऐसे स्टेमन्स जो होते हैं उनको पेटेलॉइड स्टेमन्स कहते हैं, यानी कि पेटल जैसे स्टेमन। पुंकेसर कैसे, दल जैसे, दलाभ पुंकेसर, पेटेलॉइड स्टेमन। तो निम्फिया के अंदर ये सारी रूपांतरण अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, सेपल से पेटल और पेटल से जो स्टेमन्स हैं वो बनने की। ऐसे ही आप कैना का नाम सुना हुआ आपने, तो कैना के अंदर भी आपको पेटेलॉइड स्टेमन्स देखने को मिलेंगे, पेटेलॉइड स्टेमन एंड कार्पिल, यानी कि अंडप जो है, मादा जननांग है वो। पेटेलॉइड होने का मतलब क्या है, ये कलर्ड होंगे और यूं होंगे, पेटल जैसे दिखाई देंगे, न कि यूं, ठीक है ना, फैले हुए बड़े साइज के होंगे, न कि फिलामेंटस। इज क्लियर। इसके अलावा जीनिया पौधे का नाम है, जीनिया, केना, इनके अंदर आपको स्टेमन और जो कार्पिल्स हैं वो पेटल्स और सेपल्स से समानता दर्शाते हुए मिलेंगे। और उनमें आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी कि लीफ के अंदर जैसे मिड वेन होती है क्लियर, वैसे इनके अंदर कार्पिल में और स्टेमन के अंदर मध्य सिरा मिड वेन क्लियर दिखाई देगी। तो पेटेलॉइड और जो स्टेमन्स हैं वो पेटेलॉइड आपको मिलेंगे इनके अंदर, ठीक है ना। कार्पिल है वो पेटेलॉइड देखने को मिलेगी, यानी कि पेटल और सेपल से समानता दर्शाती हुई मिलेगी, ठीक है। और लीफ लाइक मिड वेन केना में और जीनिया के अंदर आपको कार्पिल के अंदर एकदम क्लियर दिखाई देगी। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, टोमेटो, ठीक है ना, चिल्ली, यानी कि टमाटर है, मिर्च है, इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको कि जो कार्पिल है फर्टिलाइजेशन से पहले ग्रीन है, लीफ लाइक, सॉरी व्हाइटिश है, फर्टिलाइजेशन के कुछ देर बाद में वो ग्रीनिश हो जाएगी और एट मेच्योरिटी फिर वो कलर्ड हो जाएगी, हरे से लाल। तो ये जो कन्वर्जन है ये मैं किसका बता रहा हूं, प्लास्टिड का भी, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है लास्ट एंड फाइनली। लेकिन इसका ग्रीन होना पहले और फिर इसका रेडिश कलर में जाना, ये शो कर रहा है कि इनके अंदर लीफ जैसे करेक्टर हैं कार्पिल्स में और स्टेमन्स में, ठीक है। नेक्स्ट, रोज जो है उसके अंदर जो सेपल्स होते हैं, गुलाब के अंदर जो सेपल्स होते हैं यानी कि भायदल होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी आपने 11th क्लास में पढ़ा है, सेम कैसी होती है, लीफ जैसी होती है, लीफ लाइक। इज दिस क्लियर। इसके अलावा डिजर्निया नाम का एक प्लांट है, डिजर्निया नाम के प्लांट के अंदर आपको स्टेमन्स और कार्पिल जो है वो कंप्लीटली कैसे दिखाई देंगे, लीफ लाइक, ठीक है ना, वो एकदम लीफ लाइक क्या मिलेंगे आपको, स्टेमन और कार्पिल, लीफ लाइक, पर्ण जैसे पुंकेसर और कार्पिल। तो ये कहना क्या चाह रहा है इन सभी एग्जाम्पल्स से, जो पर्टिकुलर चीज स्टेब्लिश हो रही है वो क्या, कि जो सूट था वो सूट ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वेजिटेटिव सूट जो है वो ही कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। ठीक है। तो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक इन विच वी डिस्कस्ड कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, जिसमें अपन ने ये ऐसे एविडेंसेस लिए अपन ने जिसमें फ्लोरल बर्ड और वेजिटेटिव बर्ड भी सिमिलरिटी स्टेब्लिश की। वेजिटेटिव एक्सिस और फ्लोरल एक्सिस यानी कि थैलेमस के अंदर अपन ने सिमिलरिटी शो की, नोड्स और इंटरनोड्स का पाया जाना। फ्लोरल लीफ और वेजिटेटिव लीफ जो है उनके अंदर अपन ने सिमिलरिटीज स्टेब्लिश की, और ये सभी एविडेंस फाइनली ये प्रूव करते हैं कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। थैंक यू।